श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 41वां। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था 40वें श्लोक में कि योग भ्रष्ट की क्या गति होती है यदि वह साधना पूरी नहीं कर पाया और शरीर छूट गया किसी वासनाओं के कारण, वह पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सका तो उसकी गति क्या बादलों की तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। तो भगवान ने उत्तर दिया, नहीं, उसकी दुर्गति नहीं होती है, वो बादलों की तरह छिन्न भिन्न नहीं होता है। उसकी साधना जहाँ तक हुई है दूसरे शरीर में, उसके आगे से वह बढ़ता है। और उसकी क्या गति होती है इस 41वें श्लोक में बताते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टोऽभिजायते। क्या होता है उस योगी का? अर्थ है, पुण्यवान लोग जिन लोगों को पाते हैं, जिन्होंने यज्ञ दान तप आदि करके उच्च लोकों को प्राप्त किया है, सकाम कर्म करते हुए सकाम भावना से ये सब करते हैं और वे उच्च लोकों को प्राप्त करते हैं, वहाँ जाते हैं। उन्हें पाकर अनेक वर्षों तक निवास करके पुण्य आत्मा और लक्ष्मीवान लोगों के घरों में योग भ्रष्ट जन्म लेता है। तो वह वहाँ पर जाता है जहाँ पुण्यवान लोग जाते हैं, सकाम कर्मी पुण्य कर्म करके। वहाँ पर वह योग भ्रष्ट, जिसकी साधना पूरी नहीं हुई, शरीर छूट गया, वहाँ जाता है। और वहाँ जो वासना है यहाँ भौतिक जगत में थी, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया, तो वहाँ बहुत कम समय में उन वासनाओं को छीड़ करके फिर पुनः आगे साधना करने के लिए वह पुण्यवान लोगों के घर में, और लक्ष्मी भी हो जिसके यहाँ, लक्ष्मीवान और पुण्यवान यानी श्रीमान के घरों में वह जन्म लेता है। तो वहाँ पर श्रीमान के घर में उसका जन्म होता है। पुण्य आत्मा लोग जिन लोगों को जाते हैं उनमें वह जाता है। पुण्य आत्मा जिन्होंने जीवन में पुण्य कृत किए हैं, यज्ञ दान आदि कर्म ही तो पुण्य कर्म होते हैं, कल्याण के लिए की गई साधना का परम पुण्य संस्कार का निर्माण करती है। इन्होंने तो पुण्य कर्म किए हैं, यज्ञ दान आदि, लेकिन जो योगी है, जो भ्रष्ट हुआ है, वो कल्याण की चेष्टा के लिए ये सब करता है, सत्कर्म करता है, उसकी कोई कामना नहीं होती है। तो कल्याण के लिए की गई साधना वह परम पुण्य संस्कार का निर्माण करती है। वो तो पुण्य होता है और ये परम पुण्य संस्कार का निर्माण करती है।
कल्याण के लिए चेष्टा, अध्यात्म विकास, मोक्ष और गुणों से मुक्त होना और भगवत प्राप्ति, जिनका ये उद्देश्य होता है, वह परम पुण्य संस्कार का निर्माण करते हैं। ऐसे कृत्य, ऐसे भाव, अतः वह पुण्य जो लोग अनेक यज्ञादि के द्वारा पाते हैं, उसे वो साधना के प्रताप से प्राप्त हो जाता है। साधना करता है, चाहे कोई भी साधना हो, सांख्य योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, तो किसी भी साधन को अपना करके कल्याण की चेष्टा का भाव रख करके वो कर्म करता है, और वो उन्हीं लोगों को जाता है जिन्होंने यहाँ भौतिक जगत में अनेक पुण्य कृत्य किए हैं, यज्ञ आदि, दान, ये सब सकाम भाव से किए हैं। वह उन लोगों को पाता है, थोड़े ही समय के लिए नहीं कि थोड़े दिन में चला गया, तो ये उसकी विकास की मांग के ऊपर निर्भर होता है, कितना समय वहाँ पर उसे रहना है। बहुत वर्षों के लिए, मानो अनंत काल के लिए, जब तक चाहे वो वहाँ रह सकता है। महान पुण्य परिणाम स्वरूप, महान पुण्य उसने किया है, परम पुण्य, महान पुण्य जो भगवत भाव से किया है, भगवान को पाने के लिए किया है, तो ये महान पुण्य कार्य है कि परिणाम स्वरूप ही ऐसा संभव है कि वो उन पुण्य लोकों में जाता है, उच्च लोकों में जाता है, जहाँ ये अन्य सकाम कर्म करने वाले जो है वो यज्ञ आदि के द्वारा प्राप्त करते हैं। जो भोगादि की वासनाएं रहती हैं उनके अंदर पूरी क्षीण नहीं हुई और भजन में लगे हैं, जो उसके मार्ग में बाधक रही होती हैं, उन्हें वो बहुशा सूक्ष्म लोकों में क्षीण कर लेता है। वहाँ पर जा कर के उन कामनाओं को, वासनाओं को शांत कर देता है। वहाँ खाया नहीं जाता है भोग, बस केवल देखने से ही वो तृप्ति हो जाती है। सामान सामने आ गया, पहनने का आ गया, खाने का आ गया, तो वो सब स्वतः ही अपने आप वो सब उनको देख करके ही तृप्ति हो जाती है, शांत हो जाती है वासनाएं। उन लोगों में रहता हुआ वो इस प्रकार भोग करता है। वैसा होता है विकास की मांग के अनुसार, कितनी गहरी वासना है, कितना है, तो उसी के अनुसार वहाँ पर उनकी तृप्ति होती है, शांत होते हैं वासनाएं। उस काम के हो जाने पर वो फिर संसार में लौटता है, वहाँ शांत करता है वासनाएं। यहाँ पर किसी अभाव के कारण उन इच्छाओं को नहीं पूरी कर पाया, तो वहाँ पर वो सब उसे उनको शांत करने का अवसर मिलता है और वो शांत होती हैं वहाँ। और वे शांत होते ही फिर वो भौतिक जगत में अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए फिर श्रीमान परिवार में भेजा जाता है, जहाँ पर लक्ष्मी भी होती हैं और वहाँ पर पुण्यात्माएं भी होती हैं, सत्कर्मी होते हैं। तो उनके फिर जीवन में लक्ष्मी कोई बाधा नहीं उत्पन्न करती है कि वो उससे अहंकार में भर जाए। वो तो उन सभी प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग करते हैं। उनका जन्म पवित्र पुण्य आत्मा लोगों के घर में होता है। अब वो जो लौटता है तो निम्न संस्कारों के क्षीण हो जाने के कारण उसके अंदर पुण्य प्रधान होता है, सत्कर्म सतोगुण प्रधान होते हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर के वो कर्म करता है। वैसे ही घर में वह आता है। पुण्यात्मा केवल नहीं कहा भगवान ने, सूची नाम श्रीमताम गे, पवित्र भी हो और श्रीमान भी हो, धन धान्य से पूर्ण भी हो। तो ऐसे पुण्य आत्मा तो गरीब भी हो सकते हैं। ऐसे गरीब जिन्हें खाने को भरपेट न मिले, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं भगवान के भक्त के। तो कैसे पुण्य आत्मा के यहाँ जन्म लेता है वो? जो श्रीमान है, लक्ष्मीवान है, पुण्यवान भी है, अच्छे विचारों वाले भी हैं और धन संपन्नता भी है, जिनके यहाँ खाने पीने की कमी नहीं है, ऐसा स्थान ही उनकी अग्रगति के लिए
अनुकूल होता है, फिर इसलिए भगवान उन्हें ऐसे घर में भेजते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति भी पूर्वले योग के किए प्रयत्न के प्रभाव से होती है। तो इतने जो सत्कर्म किए हैं पहले जन्म में, भगवान का भजन किया है, सुमरन किया है, साधना किया है, तो इसके प्रभाव से धन संपन्नता भी प्राप्त होती है। ऐसे घर में उनका जन्म होता है। उनके विकास की मांग के अनुकूल ही प्रायः यही रहता है। जैसे जिस प्रकार से साधक का विकास हो, जितने से उनकी तृप्ति हो, साधना में कोई बाधा न हो, उसी हिसाब से यह सभी साधन प्राप्त होते हैं, लक्ष्मी आदि संपन्नता। हमारे पूर्व जन्म की निर्णायक दो ही बातें होती हैं, नहीं, हमारे पुनर्जन्म की निर्णायक दो ही बातें होती हैं। अगला जन्म कहाँ होगा, किस घर में होगा, कैसे लोगों के साथ होगा, कहाँ रहेंगे, तो इसमें दो बातें निर्णायक होती हैं नए जन्म के लिए, पुनर्जन्म के लिए। साधना आगे बढ़े तो हमारे विकास की मांग और हमारे कर्म, किस प्रकार से हमने कर्म किए हैं, रजोगुण से किए हैं, सतोगुण से किए हैं, और हमारे विकास की मांग क्या है, हम उनका सदुपयोग करेंगे कि हम उनका दुरुपयोग करेंगे, किसमें हमारा विकास होगा। तो ये दो बातें पुनर्जन्म में निर्णायक होती हैं, हमारे विकास की मांग और हमारे कर्म। विकास की मांग है बहुत कुछ, कर्म भी हमारे कैसे हैं, पिछले जन्म में हमने सत्कर्म किया है कि किसी को सताया है किस प्रकार से, तो उस बात को पाने पे हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आता है। ज़्यादातर सामान्यतया यही नियम है कि हमारे पुनर्जन्म के निर्माण में यही दो बातें सहायक होती हैं, हमारे विकास की मांग और हमारे कर्म, दोनों ही सहायक होते हैं। अब इसमें बताया है कि जो योग भ्रष्ट हैं, जिनके अंदर वासनाएं रह गई हैं, तो उनकी वासना को शांत करने के लिए भजन तो खूब किया, लेकिन किसी वासना के कारण उनकी योग सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। तो उनकी जो है स्थिति का वर्णन किया, उनका जन्म कहाँ होता है, श्रीमान परिवार में और पुण्यात्मा के यहाँ। अब अगला बताते हैं कि किस प्रकार से होता है। अथवा 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 योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्। 42वां श्लोक है। अथवा बुद्धिमान योगियों के घर में ही पैदा होता है। संसार में ऐसा जन्म जो है सो बहुत दुर्लभ है। जन्म हुआ और उसके बाद वे कुछ समय के बाद योगियों के यहाँ चले जाते हैं, गुरु के यहाँ, गुरु परंपरा में रहने लगते हैं। तो वे ऐसे स्थान पे पहुंच जाते हैं जो जिनके अंदर संस्कार नहीं है कोई शेष। जिनके अंदर संस्कार हैं वे योगियों के यहाँ कैसे कैसे योगियों श्रीमान परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन जिनके अंदर कोई संस्कार शेष नहीं है, बचे हैं और साधना अभी छूट गई है, पूरी नहीं हुई है, तो उनकी भी स्थिति बताते हैं। बुद्धिमान योगियों के घर में जन्म लेने का अर्थ है कि सिद्धि तो निश्चित ही है, वहाँ घर का वातावरण ही उसे आगे ले जाने वाला होगा, मार्गदर्शन भी मिलेगा, माता पिता का सहारा मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, घर में ही गुरु मिलेगा। घर में ही गुरु मिल जाते हैं और बहुत से लोग गुरु परंपरा में भी चले जाते हैं। गुरु कोई जितने भी महान गुरु हैं उनके कितने शिष्य हुए हैं,
वो उनसे उत्पन्न तो हुए नहीं, वो जो परिवार में उत्पन्न हुए, फिर उनके संस्कार ऐसे थे कि वो कुछ समय बाद उनकी जो है इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं भगवत प्राप्ति की कि वो उन्हें उधर घसीट ले जाती हैं। और वे गुरु उनको, उनके यदि पुत्र हैं, उन्होंने घर परिवार छोड़ के ये गुरु यदि उन्हें बने हैं, बाद में बहुत ऐसे बहुत ही गृहस्थी वाले होते हैं कि वो इतने महान महान गुरु हो जाते हैं। तो उनको अपने पुत्र से भी ज़्यादा ये जो शिष्य हैं, जो भगवत मार्ग पर हैं, वे अधिक प्रिय होते हैं। और उन्हें ही ज़्यादातर अपनी गद्दी भी वो दे करके जाते हैं कि ये साधना को आगे बढ़ाएंगे, इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। तभी तो सिद्धि अवश्यम भावी होती है। गुरु उन्हें सहज ही मिल जाते हैं, घर में ही मिल जाते हैं, या अन्यत्र भी प्रभु व्यवस्था करते हैं। जहाँ उनके संस्कार होते हैं जिस प्रकार के, उसी गुरु के पास उसे पहुँचा देते हैं। तभी तो सिद्धि अवश्यम भावी होती है ऐसे जन्म में। इसलिए कहा है कि ऐसा जन्म अतीव दुर्लभ है। इस जन्म में सिद्धि अवश्य मिल जाती है जब व्यक्ति में पूरा पका हुआ रहता है, बस थोड़ा सा हाथ लगाने की देर है, स्पर्श की देर। जब व्यक्ति में भोग की लालसा, भोग के संस्कार बाकी होते हैं, तो श्रीमानों के घर में जन्म होता है, क्योंकि वहाँ जन्म लेकर साधक उन्हें सुगमता से छीन कर सकता है उन संस्कारों को। परंतु जब संस्कार निपट चुके होते हैं, कोई संस्कार शेष नहीं रहता है, मार्ग के प्रति अनन्यता पैदा हो चुकी है, देह धारण ही योग प्राप्ति के लिए किया जाता है। बस सब संस्कार हो गए पर अभी सिद्धि प्राप्त ना हो पाई, शरीर छूट गया, तो फिर वह देह धारण करके उस कार्य को पूरा करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसा संयोग प्रभु बना देते हैं कि उसे उसी स्थान पर पहुंचा दे। सहज में ही गुरु प्राप्त हो जाते हैं। तभी योगियों के घर में जन्म लाभ हो सकता है। इस अनन्यता का ही परिणाम हो सकता है ऐसा जन्म। एक तुम ही आधार, सब पदार्थ क्रिया सब में वही भाव हो, वही एक सहारा हो, अनन्यता। तो जब ऐसी अनन्यता जग जाती है तो ऐसे स्थान पर जन्म होता है, संस्कार कोई शेष नहीं रहते हैं। इसलिए कहा है कि यह बहुत दुर्लभ है। तैतालीसवां श्लोक है। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकं यत ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। अर्थ है, उस नए जन्म में जो उसका पुनर्जन्म हुआ है, अभी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, और नया जन्म जो प्राप्त हुआ है, नई देह प्राप्त हुई है, भेजा गया है, उसमें पिछले देह के बुद्धि संयोग को, संस्कार को प्राप्त कर लेता है। जितना भी उसने पिछला किया है वो अनायास ही उन संस्कारों को वह प्राप्त कर लेता है। वो कभी नष्ट नहीं होते संस्कार। अच्छे संस्कार, उच्च कोटि के संस्कार नष्ट होते ही नहीं। हे अर्जुन, फिर वह और प्रयत्न करता है संसिद्धि के लिए। इस नए जन्म में पिछले जन्म के योग विषयक संस्कार जग जाते हैं। किसी के कितने कम समय में ही जग जाते हैं, छोटी छोटी आयु में ही जग जाते हैं, जैसे उनकी साधना रहती है। ध्रुव, प्रहलाद आजकल के युग में भी बहुत देखे गए। कम उम्र में बड़े बड़े जो हैं उनके अंदर ज्ञान रहता है। छोटे बच्चे देखे गए, 7 साल 8 साल।
बुद्धि संयोग स्मृति संस्कार याद बनी रहती है। वो अलक्षित रूप से प्रभावित करते हैं। भीतर विकलता होती है, वो संस्कार सब कुछ यहाँ संसारिक अच्छा नहीं लगता है और अंदर एक कमी रहती है, छटपटाहट बनी रहती है, कुछ चाहिए कुछ चाहिए, आत्मा की भूख जगी रहती, छटपटाहट होती है। जब तक मार्ग खुल नहीं जाता, रास्ता नहीं मिलता। किसी व्यक्ति में ऐसा होता है क्योंकि पिछला संस्कार दबा रहता है, प्रकट नहीं हुआ, पर कुछ कमी है, उदासीन रहता है। कई लोगों में वो संस्कार सहज में जग जाता है, प्रकट हो जाता है। जो अवस्था पहले प्राप्त की हुई थी उसे वो अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। जैसे साइकिल पर जो व्यक्ति चढ़ना जानता है, वो बहुत दिनों ना चढ़े तो भी उसे लगता है कि वो भूल गया होगा, लगता है कहीं भूल न गए, परंतु जब वो चढ़ता है तो फिर वो पुराना संस्कार जग जाता है, चला लेता है, झट से चलाने लगता है। ऐसा ही साधना के विषय में होता है। जो काम नौसिखियों को सीखने में वर्षों लग जाते हैं, वो कुछ ही मिनटों या घंटों में वो कर लेता है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अब अल्पकाल विद्या सब आई। थोड़े ही समय में सब आ जाता है। वो एक संत हैं, कितने महान, श्री राम भद्राचार्य जी। उनके आँख से दिखाई नहीं देता, बचपन में ही कहते हैं 2 महीने में ही उसी अवस्था में उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन उन्हें कितना वेद शास्त्र सब याद है। कहते हैं एक बार के सुनने में ही हमें याद हो जाता था। अपने महाराज जी को कितना कुछ याद था, हर जगह शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना वो उनकी बुद्धि ग्रहण करती थी और सबसे आगे रहते थे पढ़ने में। कभी पढ़ते नहीं देखा, विद्यालय में भी वहाँ पर भी बैठे छत पे देखते रहते थे, और यदि कोई शिक्षक कुछ पूछता तो जितना शिक्षक आशा करते थे उससे कई गुना वो अच्छा उत्तर देते थे। तो ये सब पूर्व जन्म के ही संस्कार हैं। ऐसे जो महान लोग हैं उनको कुछ जानने के लिए ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है, सब कुछ उनके अंदर भरा है, सभी के अंदर भरा है। लेकिन प्रकट कब करना है, कैसे करना है, किया कैसे करें, इसके लिए साधना करनी होती है। जो काम नौसिखियों को सीखने में वर्षों लगते हैं, वो कुछ मिनटों या घंटों में ही कर लेता है। ऐसे बुद्धि संयोग की प्राप्ति होती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। विवेकानंद जी बचपन में ही स्वतः ध्यान किया करते थे और समाधि की सी स्थित हो जाती थी। श्री रामकृष्ण परमहंस देव को बचपन में ही भाव समाधि होती थी, वो बिना किसी साधना के उन्हें प्राप्त थी। पूर्वले जन्म की साधना का परिणाम था वह। एक बार संतों को भ्रम हुआ कि देखो ध्रुव जी को तो भगवान ने 6 महीना में ही दर्शन दे दिए, और हम लोग कितने बूढ़े हो गए, इतने समय हो गए, अभी तक इतने दिन से करते करते हमें प्राप्ति नहीं हुई। ऐसा संतों के मन में आया। तो भगवान भेष बदल के आए और कुछ संतों जिनके मन में भ्रांति थी उन्हें नाव में बैठाकर आए वहाँ पर, और नाव में बैठाया और कहने लगे चलो आज तुम्हें हम यात्रा कराना है, नौका विहार। तो वे बैठ गए नाव में, संत लोग। भगवान चलने लगे, आगे देखे बहुत टीले बहुत दिख रहे थे वहाँ पर। तो संतों ने पूछा भगवान से, ये क्या है, इतने
टीले दिख रहे हैं, ये कैसे टीले हैं इतने? बोले ये ध्रुव टीले हैं। ध्रुव टीले क्या होते हैं? हाँ, ध्रुव ने इतने जन्म यहाँ तपस्या किया, ये सब ध्रुव टीले हैं। तब उन्हें समझ में आया कि ये एक जन्म की साधना का परिणाम नहीं होता है, जन्म जन्मांत लग जाते हैं भगवत प्राप्ति करने में। अगर ऐसा भी हो जाए तो महाराज जी कहते हैं ये सौदा सस्ता है। तो इस प्रकार ये सब पूर्व जन्म की साधना का परिणाम था, जो कुछ ये ऐसे संस्कार थे। साधना तो व्यक्ति को करनी होती है। जो पिछले जन्म में किया होता है वो हमारे लेखे में जमा हो जाता है, वो समाप्त नहीं होता। जब हम उस हिसाब को खोलते हैं वो प्रकट हो जाता है। जब हम फिर उसके आगे बढ़ने लगते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं। जितना हम रास्ते में चले, कहीं बैठ गए, विश्राम किया, फिर थोड़ी देर बाद फिर चले, तो फिर हम उसके आगे ही चलेंगे। जहाँ से चले हैं वहाँ से थोड़ी ना फिर से चलेंगे। इसी प्रकार भगवत प्राप्ति की भी बात है। ऐसे साधक की अंतरात्मा तो वरी जा चुकी है, वरण तो उसका प्रभु ने किया ही हुआ है, अब वही संभाल के ले चलते। पीछे लौटना नहीं होगा। जगी हुई अभिप्सा जन्मांतर में भी मार्ग की ओर घसीटती है, आगे ही ले जाएगी। ये हमारी जो लगन है, पुकार है, तड़प है, आगे भगवान की प्राप्ति की। वही लक्ष्य सामने आ जाता है, व्यक्ति आगे चलने लगता है। संसिद्धि, परम सिद्धि, आत्मनिष्ठा के लिए फिर वो आगे प्रयत्न करता है। तो वास्तव में जो व्यक्ति रास्ते पर पड़ गया है, चलना आरंभ कर दिया है, जिसने भीतर की झलक पाई है, जिसने प्रभु के स्पर्श को प्रतीत किया है, वो क्या भूल सकता है उसे, उन अनुभवों को, उस प्रकृति के पार के सुख को। प्रकृति से परे सुख होता है, वो आनंद होता है, जो भगवत आनंद होता है, तो वो कभी भी विस्मरित नहीं होता। जब याद करो पुनः नया आनंद, उसी तरह। और योग भ्रष्ट तो रास्ते पर अच्छी तरह से चला हुआ होता है, उसने तो भीतर की अनुभूतियां कर रखी होती हैं, वो तो आरूढ़ होता होता भ्रष्ट हुआ है, चल रहा है। किसी कारण से योग भ्रष्ट की बात पूछी थी अर्जुन ने, तो कोई वासना के कारण अंत में वो प्रधान हो जाती है और वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। तभी तो योग भ्रष्ट कहा जा सकता है, तभी तो, नहीं तो योग सिद्धि कहा जाता है, युक्त आत्मा कहा जाता है। तो योग भ्रष्ट है, फिर आगे वो चलता है। अब है बहुत पुराने किताब, अब हम इसे यहीं पर पूर्ति करते हैं, क्योंकि अगला श्लोक विस्तार से है तो वो हो नहीं पाएगा। यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। श्री राम।